नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जनता दल यूनाइटेड 29 जून को एक बड़ा निर्णय ले सकती है। जी हां, 29 जून को बड़ा निर्णय इसलिए ले सकती है क्योंकि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को होने वाली है और इस बैठक में पार्टी संबंधी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को बुलाई है और यह बैठक दिल्ली में होगी। दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में ऐसे समय में यह बैठक है जिस समय की पार्टी ने फिलहाल जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उन चुनाव में 12 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की है। अब मौजूदा समय में स्थिति है कि एनडीए की जो केंद्र में सरकार बनी है उसमें जदयू की ओर से 2 मंत्री बनाए गए हैं और आगे आने वाले समय में जदयू राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन का विस्तार चाहती है। साथ ही साथ अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी फिर से दमदार प्रदर्शन करना चाहती है। तो जदयू इन तमाम चीजों पर अहम निर्णय और कई महत्वपूर्ण रणनीति बनाने को लेकर के 29 जून को होने वाली ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी और उन चर्चाओं में सबसे अहम चर्चा जो है वह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के हो सकती है, जिसमें बिहार में कैसे एक बार फिर से जदयू काफी प्रभावशाली प्रदर्शन करे और सर्वाधिक सीटों पर चुनाव जीते। इन तमाम मुद्दों के लिए अगले जो करीब 1 साल से ज्यादा समय बचा हुआ है, इसमें पार्टी अपनी अहम रणनीतियां तय करे। दरअसल आपको बताया कि जो जदयू की पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी वह दिसंबर 2023 में हुई थी और उस दौरान अचानक से नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। दरअसल तब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ललन सिंह हुआ करते थे, लेकिन अचानक से कई ऐसे नाटकीय घटनाक्रम देखे गए जिसमें ललन सिंह को लेकर के कई तरीके की बातें सामने आई थी और उन बातों के बीच ही ये बातें भी सामने आई थी कि ललन सिंह पार्टी को लेकर के अलग राय रखते हैं। इन सब के बीच अचानक से जो जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ेंगे और उसकी जगह नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ली। तब जो तमाम तरीके की बातें थी उन बातों पर वहीं पर्दा पड़ गया और उसके बाद नीतीश कुमार ने पार्टी को अपने हाथों में न केवल कमान लिया बल्कि नीतीश के जदयू के कमान लेने के साथ ही कई बड़े परिवर्तन भी देखे गए। जैसे जब दिसंबर 2023 में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने तो उसके ठीक 1 महीने बाद ही बिहार में एक बार फिर से वे महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए में वापस आ गए। दरअसल उस समय बिहार में जो सरकार थी वह महागठबंधन की सरकार थी जिसमें राजद, कांग्रेस जैसे दल शामिल थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे थे। लेकिन अचानक से नीतीश जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ने का निर्णय लिया और एनडीए में आ गए। इसका असर रहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया नीतीश कुमार की पहल पर ही बना था उसे बड़ा झटका लगा और उस झटके का ही असर रहा जब पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तो उन चुनावों में भी इंडिया वह प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसा सपना देखा गया था। तो इसका प्रमुख कारण यह माना गया कि नीतीश कुमार ने जो एनडीए का हाथ थामा तो इससे एनडीए मजबूत हुई। फिर से बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उन चुनावों के पूर्व जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जदयू की बैठक हो रही है यह बैठक भी अब कई अहम निर्णय को लेने वाले हो सकते हैं और इसमें सूत्रों का यहां तक कहना है कि जदयू अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी कई बड़े फैसले ले सकती है। दरअसल पार्टी सूत्रों का कहना है कि जदयू में जो नीतीश कुमार मौजूदा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह पार्टी संबंधी कामकाज देखने के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्य की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। नीतीश कुमार को एक साथ कई अहम फैसले लेने पड़ते हैं, उनकी जिम्मेदारियां और जवाबदेहियां बढ़ी हुई हैं। तो संभव है कि पार्टी अब अपने स्तर पर कुछ ऐसा निर्णय ले जिसमें नीतीश कुमार के ऊपर काम का बोझ घटे और उनकी जो पार्टी को लेकर के अलग अलग निर्णय लेने वाली चीजें हैं उसमें उनके सहयोग के लिए कुछ नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी जाए और वे जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलकर के जो नए नेता हों वे नए नेता उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और जदयू को चाहे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना हो या फिर बिहार में अगले विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन कराने की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर के नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करके और जदयू के तीर को सही निशाने पर लगाने को लेकर के प्रयास किए जाएं। तो अब जदयू की जो 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें और क्या क्या प्रमुख एजेंडे रहेंगे, किन अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी और जदयू भविष्य के लिए क्या नई रणनीतियां तय करती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।